नमस्कार दोस्तों। ज़ेलेंस्की पहुंच गया पूरी की पूरी पलटन लेकर। यूरोपियन यूनियन के सारे बड़े लीडर्स, मैंने कल सुबह बोला था आपको कि ये पहुंच रहा है वाइट हाउस में, और पुतिन को बोला, ट्रंप ने बोला कि पुतिन मान गया है सीज फायर के लिए। मैंने कल सुबह वीडियो बनाया था और मैंने ये भी बोला था कि यार मेरे गले के नीचे नहीं जा रहा कि पुतिन सरेंडर कर गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। और कल शाम को न्यूज़ भी आ गया कि पुतिन ने सीज फायर के लिए बोला है, लेकिन उसने अपनी 3-4 शर्तें भी रख दी। अब बात समझ आ गई कि भैया जो मैं कल सुबह बोला था और शाम को सेम है। कई यहाँ पे बुद्धिजीवी जो बिना वीडियो देखे बोल देते हैं कि सर आपने सुबह कुछ और बोला था, शाम को कुछ और बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुबह भी बोला था कि भाई दाल में कुछ काला है, शाम को पता लग गया कि दाल ही काली है। अब इसके बाद 4 मैसिव डेवलपमेंट्स और हुई हैं जो शेप कर रही हैं या रीशेप कर रही हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को। यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो अमेरिका पहुंच गया। पुतिन साहब ने किसको कॉल किया? अलास्का की मीटिंग के बाद जो पहला कॉल गया है वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है, और उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही वो भारत में आ जाते हैं, और मोदी जी ने जीएसटी के ऊपर रिडक्शन अनाउंस कर दिया। अब आपको लगेगा ये 4 इवेंट्स ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, और यही है पीसेस ऑफ पजल जो मैं आपको समझाने लगा हूं आज, और ये सब कुछ चेंज करने वाला है। अब आते हैं जी, जो स्ट्रेटेजिक चेस गेम है वो अनफोल्ड कैसे हो रही है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अब पहले देखिए बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। पहली बात कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रंप है उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन किया कि भैया तू मीटिंग करने आया मेरे पास, और इस मीटिंग के लिए बोला किसने था? पुतिन ने बोला था कि आप ज़ेलेंस्की को बोलो वो मीटिंग करने आएगा। पहले मेरे से मीटिंग होगा, फिर ज़ेलेंस्की से मीटिंग किया जाएगा, और यही हुआ। जो मीटिंग ट्रंप ने बोला था ज़ेलेंस्की को वो अभी हो रही है, और उसमें डिस्कस क्या किया जा रहा है? डिस्कस ये किया जा रहा है, ये टर्म्स हैं जो पुतिन ने रखी हैं, ये तुम देखो तुमने इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इसके लिए हमें तीनों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। अब अगली मीटिंग जो होगी वो पुतिन की, ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की। हो सकता है यूरोपियन यूनियन बीच में बैठे और ट्रंप ना बैठे, वो टाइम बताएगा। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की जो आया वहां पर उसने कुछ गलतियां नहीं करी। पहली बात, अकेला नहीं आया, वो पूरी पलटन यूरोपियन यूनियन के मोस्ट पावरफुल लीडर्स को वो साथ में लेकर आया है। बिकॉज उसने पिछली बार जो ह्यूमिलेटिंग एनकाउंटर हुआ था ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, वो आपको याद होगा फरवरी 2025 में, जब पब्लिकली ट्रंप ने स्कोल्ड किया था ज़ेलेंस्की को कि तुम युद्ध रुकवाना ही नहीं चाहते, तुम एक जोकर हो। जोकर बोला गया उसको, उसके मुंह के ऊपर। और उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई वेटिकन में, वहां पर भी ट्रंप ने बोल दिया कि भैया तुम्हारा आधी कंट्री वो ले गया है पुतिन, और जो तुम्हारे पास मिनरल्स हैं अगर तुम मुझे नाम पे करेगा तो मैं तुम्हारे लिए कोई काम कर सकता हूं। और आधे मिनरल्स यूक्रेन के मिनरल के राइट्स हैं वो सारे ट्रंप ले गया था। ज़ेलेंस्की इस बार वो चांस नहीं लेना चाहता था कि वो गलतियां करे। अब इस बार क्या हुआ है? अब वो जो ट्रैवल किया वॉशिंगटन में, यूके का प्रधानमंत्री, फ्रेंच का प्रेसिडेंट, इटली की लीडरशिप, इवन की नेटो का जनरल सेक्रेटरी, वो सारे के सारे वहां पहुंच गए हैं। और ये एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं यूक्रेन के बारे में बात ही नहीं है, ये ट्रेड की बात है। ये ट्रेड के बारे में बातें हो रही हैं, इट इज नॉट अबाउट यूक्रेन। और पूरा यूरोपियन डेलीगेशन जो वहां पर आया है वो सिर्फ इसलिए कि ट्रंप को फ्री पास ना मिल जाए कि यूक्रेन का आधा हिस्सा पुतिन को दे दिया, बाकी मिनरल्स वो अकेले ले जाए, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वो भी चाहते हैं कि इस जो पूरा केक है मिनरल्स का यूक्रेन के अंदर, उसका कुछ पार्ट इन्हें भी मिले। ये वहां पर सिर्फ फ्री में खाना खाने आए दोस्तों। और इसलिए बोल रहा हूं, जो फैसिनेटिंग पार्ट क्या है, ज़ेलेंस्की जो यूरोपियन सपोर्ट के साथ वहां बैठा है, और पुतिन साहब भी कोई अकेले नहीं बैठे। जैसे ही ज़ेलेंस्की लैंड किया अमेरिका में, एक और काम हो गया। पुतिन साहब ने ऑर्डर कर दिया फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेनियन सिटीज। कीव है, ओडेसा है, इवन की खारकीव है, कोई जगह नहीं छोड़ी, लोग मर रहे हैं वहां पर। और उन्होंने एक मैसेज दिया ट्रंप को भी और दुनिया को, I do not care about your meetings. I am still in control. और रियल टेबल के ऊपर जो रियल डील है वो क्या है भाई? नेगोशिएट क्या हो रहा है? और ये मेन स्ट्रीम मीडिया बातें नहीं कर रही। मेन स्ट्रीम मीडिया बातें कर रही है वो मीटिंग फेल हो गई, ज़ेलेंस्की वहां पहुंच गया, ज़ेलेंस्की को हीरो बनाया जा रहा है। लेकिन पुतिन ने प्रपोज कर दिया 3-4 चीजें। मैंने कल भी बताया था, दोबारा से रिपीट करता हूं 30 सेकंड्स में। यूक्रेन को जो टेरिटरीज हमने जीती हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, और अगर
वो टेरिटरीज नहीं छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो एक दो जो दो डोंबास वगैरह है वो तो मैंने लेना ही है, लेकिन जो यूक्रेन के अंदर जो मिनरल्स हैं उसको मैं खुद माइनिंग करूंगा। ट्रंप भी बोलता है मुझे माइनिंग करना है, पुतिन बोलता है हम मिलके करते हैं ना। यानी कि पहले बात हो गया, यूक्रेन के बारे में बात नहीं थी, ये सिर्फ ट्रेड की बातें हैं, मिनरल्स की बातें हैं। दूसरा एक और चीज़ है, यूक्रेन को अगर नेटो कंट्रीज की तरफ से हेल्प चाहिए, यानी कि सपोर्ट चाहिए, ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन अब नेटो का पार्ट नहीं बनेंगे। आपको अगर रशिया ने कभी भी यूक्रेन के ऊपर लड़ाई करी तो नेटो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। फुल नेटो मेंबरशिप इज नॉट एक्सेप्टेबल। और आखिरी चीज, यूक्रेन लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं वो नहीं डेवलप करेगा, अगर करेगा तो रशियन इंटरफेरेंस के साथ ही करेगा। यानी कि पुतिन साहब ने बोल दिया गिव मी व्हाट आई एम ऑलरेडी टेकन, यानी कि युद्ध में जो मैं जीत चुका हूं वो मुझे दे दीजिए। और उसके बाद आपको अगर ये वेस्ट का जो ये टूटा फूटा क्लब है इसके अंदर एंटर करना है तो बाद में एंटर करते रहना, पहले जमीन तो मेरे हाथ में करो। अब ये मैटर क्यों करती है भारत के लिए, यहीं पर इंटरेस्टिंग बात होती है। ट्रंप ने ऑलरेडी भारत के ऊपर सैंक्शंस की धमकी दे दिया है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस है। और इसलिए पुतिन साहब ने क्या किया, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठना उनकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि आज भारत के ऊपर सैंक्शंस की बातें हो रही हैं तेल ना खरीदने के लिए, कल को चाइना के ऊपर भी होगा। और ज़ेलेंस्की, आपको जानकर हैरानी होगी, वो बार बार दुनिया को बोल रहा है कि आप भारत के ऊपर और सैंक्शंस लगाइए ताकि भारत रशिया से तेल ना खरीदे, ताकि रशिया को स्क्वीज किया जाए इकोनॉमिकली, और उसके बाद उसका जो मेजर ऑयल कस्टमर्स रशिया के उसके हाथ से निकल जाएंगे तो वो युद्ध रुकवा देगा। लेकिन आप देखिए, चाइना को अमेरिका ने अभी तक सैंक्शन नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका चाइना को एक लास्ट कार्ड की तरह वो अपने हाथ में रख रहा है। रशिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाई वो भारत है, उसके ऊपर सैंक्शन कर दिया। लेकिन उन्होंने चाइनीज ऑयल परचेज के ऊपर सैंक्शन इसलिए नहीं किया ताकि अगर ये युद्ध नहीं रुकता, अगर वो कंप्लाई नहीं करते पुतिन, तो चाइना का भी जो ऑयल है उसको काट देंगे ताकि रशिया की इकोनॉमी को कंप्लीटली क्रिपल किया जाए। ये सिर्फ डराने के लिए चीज़ है, इसलिए भारत के ऊपर ये सारा कुछ किया है। अब पुतिन साहब ने क्या किया, अलास्का में मीटिंग करने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने मोदी जी को कॉल किया और उनको बताया कि भाई वहाँ पर नेगोशिएशंस क्या हुई हैं, कौन सी कंसेशंस आपको मिलने वाली हैं और कौन सी मुझे मिलने वाली हैं। और मोदी जी का रिस्पॉन्स बड़ा ही सपोर्टिव था कि यार मेरे कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो कुछ भी है, तुम सबसे पहले युद्ध रुकवाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें भी कोई प्राइस पे करनी पड़े, हम पे करने को तैयार हैं। उसके लिए मोदी जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि पुतिन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं, हमने सडनली अनाउंस कर दिया जीएसटी के रिफॉर्म्स, लाल किले पे खड़े होकर। ये रैंडम नहीं था दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है एक पोटेंशियल ऑयल प्राइस इंक्रीज। अगर युद्ध रुकता है तो आपको डिस्काउंटेड तेल मिलना बंद हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर युद्ध और एस्केलेट होता है तो क्या होगा, आपके ऊपर सैंक्शंस इंक्रीज किए जाएंगे ताकि आप रशिया से तेल ना खरीदें। इसलिए जो जीएसटी के स्लैब्स हैं उनको 28% से कम करके 18% और 12% को कम करके 5% वो किया गया है, ताकि एक बफर बनाया जाए, ताकि इन्फ्लेशन इस कंट्री में इंक्रीज ना हो। भारत ने अपने कार्ड्स को ऑलरेडी ब्रिलियंटली वो प्ले करना शुरू कर दिया, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी हुई है और हम अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं आगे जाकर सैंक्शंस के जो तलवार है वो इंप्लीमेंट होने के लिए। अब आते हैं कि जो ये पूरा पावर प्ले है उसके अंदर आप देखेंगे कि ट्रंप के पास कोई भी कार्ड नहीं है, सारे कार्ड्स जितने भी हैं वो पुतिन ने अपने हाथ में रखे हैं। और एक लीक डॉक्यूमेंट है जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद पता लगा कि एक लंच मीटिंग अरेंज की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो सारा कुछ कई चीज़ों को वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को कुछ भी नहीं दिया जो ट्रंप चाहते थे। पुतिन आए, मीटिंग के अंदर नेगोशिएट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी पावर को। पुतिन डिड नॉट कम फॉर यूक्रेन, ही केम टू शो हिज पावर। वो अमेरिका की धरती पे बैठकर वो पहुंचे हैं वहां पर, जबकि ट्रंप रशिया में जाने से घबराता है, लेकिन पुतिन पहुंच गए वहां पे। अपना सूटकेस भी लेके आए थे न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, ऐसे खाली हाथ नहीं आए हैं। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब टर्म्स होंगी मेरी एंड आई विल टॉक टू यू बट ऑन माई टर्म्स ओनली। और जो ये इवेंट्स जो बाद के थे वो कैंसिल किए गए क्योंकि ट्रंप को जो कंसेशन चाहिए थे, जो उसने प्रॉमिस किए थे यूरोप को और ज़ेलेंस्की को, वो पुतिन से नहीं ले पाए।
इसलिए ये बोल रहा हूं कि अब जो मीटिंग हो रही है वो ज़ेलेंस्की के साथ, वो तो बात की बात है। उसका एक और बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट भी है इसके अंदर, वो है बाल्टिक फैक्टर। ये है बाल्टिक सी। ये बाल्टिक के अंदर कई कंट्रीज आती हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये सारे कंट्रीज वो हैं जो टेरिफाइड हैं कि अगर पुतिन ये युद्ध में जीत गया यूक्रेन से, उसके बाद नंबर इनका आएगा। और रशिया की जो रियल स्ट्रैटेजिक गोल है वो ये यूक्रेन तो एक बहाना है, उनका है कि वो बाल्टिक सी के अंदर उसको एक्सेस चाहिए ताकि वो डायरेक्ट रूट बन सके इनटू यूरोप। और ये कंट्रीज अब पुश कर रही हैं ज़ेलेंस्की को कि यार तुम ना सिक्योरिटी गारंटी ले लो अमेरिका से। अभी बैठे हैं ट्रंप, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करो और तुम ले लो सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि तुम्हें अगर मिलेगी कल को हमें भी मिलेगी, क्योंकि अगला टारगेट वो बाल्टिक सी की कंट्रीज का है। और ज़ेलेंस्की इसलिए बड़े कैलकुलेटिव एक अप्रोच लेकर वो अमेरिका में बैठा हुआ है। ज़ेलेंस्की की अप्रोच क्या है? प्रीवियस मीटिंग्स के अंदर उसने क्रिटिसाइज किया था ट्रंप को और वहां पे पहुंच गया मिलिट्री की ड्रेस डालकर। आज वो बैठा है वहां पर सूट डालकर, क्योंकि ये एक अटायर है जो वहां पर व्हाइट हाउस में आपको डालना ही पड़ता है। आप कुछ भी कर लीजिए, मोदी जी नहीं डालते दूसरी बात है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ऊपर तंज कसे गए कि तुम एक सूट भी खरीद नहीं सकते। और साथ में देखिए, ट्रंप ने उसको एक नया मैप दिखाया कि यूक्रेन का नया मैप ये है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो टेरिटरीज पुतिन ले चुका है वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली। और उसने उस मैप को भी लेकर उसने बोला थैंक यू सो मच फॉर द मैप, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस मैप को वापस अपने कंट्री में लेके कैसे जाऊंगा, इतना भारी भरकम मैप है। यानी कि उसने उसके ऊपर भी थैंक्स किया, डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसाइज नहीं किया। उसने अपनी लर्न कर लिया है अपने लेसन्स को, आर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक सर्वाइवल। और इसलिए वो वहां पे गया कि भाई मुझे सिक्योरिटी गारंटीज अगर आप देते हैं वेरी गुड, मैं अपने जो लोग हैं मेरे जो पकड़े गए हैं वहां पर रशिया में युद्ध के दौरान, मैं उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वापस लेके आना चाहता हूं। यानी कि उसने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया जो कि ट्रंप के गुस्से को ट्रिगर करे। सूट डाल लिया, उसको बोल दिया थैंक यू फॉर द न्यू मैप, मेरे लोगों को वापस ले आइए, और जो पुतिन ने दे दिया उसको मैं मैप को लेके जाता हूँ वापस, जाके अपने पार्लियामेंट में बात करूंगा, देन आई विल कम बैक टू यू। और तीसरी मीटिंग जो दूसरी मीटिंग होगी उस पर तीनों पार्टीज बैठकर मीटिंग करेंगे। ये तो हो गया सारा कुछ। अब इसमें कूदता है चाइना। जैसे ही चाइना को लगता है कि भाई ये सारा कुछ यहाँ पे युद्ध बंद हो रहा है और भारत आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट के पाले में जा रहा है, वांग ही भारत में आते हैं। ये भी कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि सारी की सारी नेगोशिएशंस को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है पूरे दुनिया में, चाइना के अंदर भी। एंड रियल रीजन क्या है कि जो फ्यूचर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो कैसे यहां पर यूक्रेन के मामले में कैसे इसको रिजॉल्व किया जा रहा है, उसके हिसाब से चाइना देख रहा है कि कल को भारत के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, उसके बाद ताइवान के साथ भी हैं, इनको भी कैसे हम प्ले कर सकते हैं। और साथ में चाइना ये भी इंश्योर करना चाहता है कि हम कहीं वेस्टर्न पोजीशन के साथ अलाइन ना कर लें। वो चाहता है कि भारत इसे एक्सेप्ट ना करे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वाले मैटर को। ये जो सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको चाइना देखना चाहता है कि भारत का रुख क्या है। अब आप देखिए, ये तो हो गया पुतिन का, ज़ेलेंस्की का, चाइना का और हमारा जीएसटी का रोल। अब आते हैं कि आगे होगा क्या। अगर पुतिन एक्सेप्ट करते हैं डील को, जो डील रखी गई है, तो एक क्या होगा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये फ्रीज कर दिया जाएगा। वैसे ही फ्रीज किया जाएगा जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया को फ्रीज कर दिया गया। वो आपस में एक दूसरे को आंखें दिखाते रहेंगे अगले 30-40 साल के लिए, 50 साल के लिए, लेकिन युद्ध नहीं होगा। वैसे जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का है। और जो यूक्रेन है वो अपनी टेरिटरी, जो बची कुची टेरिटरी है वो अपने पास रख लेगा। और जो रशिया है वो जो एरियाज को कॉन्कर किया है वो अपने पास रख लेगा। वही काम जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इन्होंने पीओके उसको दे दिया और बोल दिया फ्रीज कर दो। ये फ्रीज करने में माहिर हैं ताकि लड़ाई लंबी चलती रहे, पहली बात ये। और अगर पुतिन रिजेक्ट करते हैं तो वॉर और एस्केलेट होगा और सैंक्शंस किए जाएंगे रशिया के ऊपर, और उसके बाद प्रेशर डाला जाएगा भारत के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी कि भाई आप अपने रिलेशंस को रशिया के साथ आप तोड़ दीजिए। और भारत क्या कर रहा है? भारत इस वक्त परफेक्टली प्ले कर रहा है। हम अपनी दोस्ती भी निभा रहे हैं रशिया के साथ और हम एक स्ट्रॉन्गर टाइज को भी इंक्रीज कर रहे हैं वेस्ट के साथ। हम किसी की साइड नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं कि आप पीसफुल रेजोल्यूशन आप कर लीजिए और उसके बाद हमें बताइए कि हम तेल खरीदें ना खरीदें, हम तो तेल खरीदते रहेंगे। आप बोलिए रोकने के लिए, हम तो भी रोकने वाले नहीं है। सैंक्शन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमने अपने आप को इकोनॉमिकली प्रिपेयर भी करना शुरू कर दिया।
ऊपर से मोदी जी की जो कन्वर्सेशन पुतिन के साथ है वो ये भी बता दिया कि भाई पुतिन को भी मालूम है कि उसका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर चाइना या कोई और नहीं है, वो भारत है। और हमें भी पता लग गया कि ये नेगोशिएशंस फेल होती हैं या एक्सेप्ट होती हैं, हमें किसके साथ खड़े होना है और आगे जाके क्या करना है। अगले 24-48 घंटे में आपको कुछ नहीं पता लगेगा। जैसे मीडिया बोल रहा है अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल होने वाले हैं, कुछ नहीं होंगे। रीजन बीइंग, ये जो शर्तें पुतिन ने रखी हैं वो ज़ेलेंस्की मान ही नहीं सकता। उसे जाकर अपने कंट्री में, अपने पार्लियामेंट में जाकर बात करनी पड़ेगी। ये हिस्टोरिकल पीस डील मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी साइन होगा। और इंडिया ने अपने आप को पोजीशन कर लिया कि ये टर्बुलेंट वाटर्स के अंदर सक्सेसफुली हमें अपनी कंट्री को बाहर कैसे निकाले जा रहे हैं। ये गेम अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। ये जो पीसीज हैं पूरे दुनिया के, वो मूव कर रहे हैं बहुत फास्ट। कल को कुछ और होगा, उसके ऊपर एनालिसिस कल फिर करेंगे। और आज जो बंद कमरे में जो ज़ेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन और ट्रंप सभी बैठकर सोच रहे हैं कि पुतिन की ऑफर्स को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, कैसे रिजेक्ट किया जाए, कैसे नई ऑफर्स रखी जाए। काउंटर ऑफर्स होती हैं, यही जियोपॉलिटिक्स के अंदर होता है। आपके सामने कोई चीज़ आती है, कल को कुछ चीज़ और आ जाएगी। और किस तरह से पुतिन को एक लिमिटेड गेम देकर युद्ध को रुकवा दिया जाए। अगर वो दोनबास मांगते हैं, सपोजिंग एक छोटा एरिया दे दिया, बाकी का सारा एरिया यूक्रेन के पास आता है और फिर माइनिंग शुरू हो सकती है, सभी पैसे बना सकते हैं। हाउ टू मेक इट हैपन। और मेरा अपना मानना है कि पुतिन को दे दिया जाएगा कि दोनबास तुम्हें रखना है तुम रख लो, माइनिंग इकट्ठे मिलकर करते हैं ताकि इकोनॉमी चले। यूरोप को सर्वाइवल के लाले पड़े हुए हैं, सारे लीडरशिप उनके अपने कंट्रीज में जूते खा रही है। मैंने कल भी बताया था आपको, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसकी इज्जत अपने कंट्री में हो। तो जो ट्रंप है वो कैसे इज्जत रख लेंगे। और जो जियो पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही चलती है, वहाँ पर हर रोज़ रूल्स चेंज होते हैं। अब भारत का रोल, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा रोल इज़ गोइंग टू बी मच मोर इम्पॉर्टेंट, और हमने अपने आप को प्रिपेयर भी करना शुरू कर दिया। ये जियो पॉलिटिक्स है बॉस। जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती है। कल कोई जीता है, आज कोई और जीतेगा, कल को कोई और। कभी भी ये नहीं होगा कि मोदी जी हमेशा जीत गए, कभी ये नहीं होगा कि पुतिन हमेशा जीत गए, और कभी ये नहीं होगा कि ट्रंप हर रोज़ हार गए। प्लीज़, जो ये बातें बोलते हैं दैट मीन्स एक एजेंडा है। जो एजेंडा नहीं है वही रियल न्यूज़ है। हमारा इंडियन मीडिया एजेंडा चलाने के लिए माहिर है। वो हर रोज़ ट्रंप को हराते हैं, मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं, ज़ेलेंस्की को जितवाते हैं, और राहुल गांधी को बॉस बनाकर, हीरो बनाकर, नया उभरता हुआ लीडर, 20 साल से बोल रहे हैं उभरता हुआ लीडर, वो बनाते हैं। इसी को एजेंडा बोलते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ रियल न्यूज़ देता हूँ इन रियल टाइम, नथिंग एल्स। मुझे, मेरा मकसद एक ही है कि जो मीडिया दिमाग खराब कर रहा है हम लोगों का, उससे बाहर निकला जाए। कैसे इस रियल न्यूज़ को कैसे डिकोड किया जाए, ये सारे कड़ियों को कैसे जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स एक इंसिडेंट नहीं है, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए जो ये 4 मैसिव न्यूज़ है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग इन द बैक स्टेज। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।